वो तो मेरा दादा का नाम था, वो तो मेरा चाचा का नाम था, वो तो मेरा पापा का नाम था, वो तुम्हारा किसी का नाम में कौन था। तो राम राम जी सारे ने, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लाइनमैन की दुनिया में। और मैं सोनू लाइनमैन आपका एक बार फिर हमारी इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो में आप ये बात करांगे, अगर देख बार आप कमेंट देख ले। देखो इस भाई का कमेंट है, सर अगर कोई बिजली उपभोक्ता की मृत्यु हो जाती है, उसका वारिस एक लड़का है और अनाथ व नाबालिग है, और उसका बिजली बिल बकाया होने के कारण कनेक्शन काट दिया, तो क्या कर सकते हैं। एक कमेंट और देखो, सर मेरे पापा एक्सपायर हो गए हैं, बिजली का बिल 15,000 बाकी है, तो क्या करें, बताएं प्लीज हेल्प। मैं इन भाइयों ने भी और आप सभी ने भी एक बात बताना चाहूँ, अगर बिजली बिल बकाया है आपका आपके पिताजी के नाम, पहले तो पिताजी के नाम में बात करूंगा मैं, बाकी आगे ही बताऊंगा, अपना और भी है। लेकिन अगर आपके मोटा मोटी समझो एक बार, अगर आपके पिताजी के नाम कनेक्शन, किसी भी कनेक्शन का बिजली बिल बकाया है, और बहुत से लोग स्मार्ट बन जाए, ये तो मेरा बाबू का नाम था, मैं क्यों भरूं। और कौन भरेगा भाई, पड़ोसी भरेंगे। तो मैं आपकी एक रूल बताऊंगा, एक रूल रेगुलेशन बताऊंगा विभाग का के, और उसकी एक उदाहरण का तौर पर आपकी समझाऊंगा अब भाई क्यों इस प्रकार हुआ है। थोड़ा समझने पर बात साफ समझ जोगे मैंने दे रहा है। लेकिन देखो, मान के चलो किसी के पिताजी का नाम ही भाई ने कमेंट रखा था, वो अनाथ हो गया, एक लाए था भाई, वो उसका बिल बकाया था 15,000 रुपये। इब के करा भाई, अनाथ हो गया, देखो वो अलग बात है, लेकिन बिजली का बिल विभाग इस चीज में नहीं देखता कि वो अनाथ हो गया है, वो नाबालिग है, वो कैसे बिल भरेगा, क्या करेगा। कभी ना कभी जब बड़ा हो जाएगा, जब तब अगर अभी मीटर फट गया, तो अगर मीटर उसका पैट गया, जमा हो गया, तो उसने में रुपये भरने ही भरने पड़ेंगे। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। उससे कोई मतलब नहीं है भाई, कोई नाबालिग है, अगर कई एक भाई ने भी पूछा भाई इसकी मृत्यु हो गई है, जो उपभोक्ता है जिसका नाम बिजली मीटर था, उसकी मृत्यु होगी, ये कौन रुपये भरेगा भाई। एक भाई ने कमेंट कर रखा था यो, अब मेरे पिताजी की मतलब जो यूज करता था इसको, जिसके नाम ये मीटर था, उसकी मृत्यु हो गई है, ये मैं क्यों भरूं भाई, वो ही भरेगा, कहने मैं जगह नहीं। तो एक उदाहरण का तौर पर बताऊं भाई, मैं या पिताजी का एग्जाम्पल लेकर चल रहा हूँ मैं, आपके बाप के नाम बिजली बिल बकाया है, तो उस बाप की तू जमीन क्यों ले रहा है। जब वो एक्सपायर हो गया, उसके नाम जो जमीन थी वह तो तू फट दे तरवा ले है। अगर हाँ भाई मेरा नाम तैर दो, हम दो भाई, हमारा दो का नाम अलग अलग हो जाएगी, वह क्यों ले लो भाई नाम। उसका कर्जा तो तारा नहीं, और जो बेनिफिट है वो तारा। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, किसी कोई भाई बुरा ना मत मानियो, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो टोटा तो वो मर गया जिसका था, नफा मारा। तो विवाह का एक ऐसा ही रूल है भाई साहब, अगर आप दो भाई हो, आपके पिताजी के नाम कनेक्शन है, अगर उसके मान के चलो लाख रुपए है, बिल पेंडिंग है, उसका मीटर पैट गया और उसका पिताजी एक्सपायर हो गए या फिर जीवित है, आप कनेक्शन लेना चाहो कहीं और, आपका भाई ने कहा मैं कौन भरूं, तो आपने मजबूरी है, आपने लेना कनेक्शन। तो उसका भी एक जरिया है, आप अगर उसके लाख रुपए है तो आप 50,000 रुपये भर के अपने हिस्सा के, दूसरा भाई कौन भरता भाई, लेकिन तन्ना जरूरी है कि मीटर लगवाना, 3 मीटर लगने लग जा, तो तू उसका हिस्सा के, सॉरी अपना हिस्सा के पैसे भर के भी बिजली मीटर लगवा सका है। क्योंकि तुम दो भाई हो तो एक हिस्सा भर देगा तू, 50,000 रुपया में 3 मीटर लग जाएगा। अगर तुम 4 भाई हो तो 25,000 रुपया अपना हिस्सा भर के, मतलब जय भाई हो उसका हिसाब तक डिवाइड करके आप कनेक्शन ले सको, और कोई रोक भी नहीं सकता भाई। और इसी तरह अगर आप एकले हो, एकलौते हो, तो सारा आपने भरना पड़ेगा। क्यों, जाहिर सी बात है, मैंने आपकी बात सही बताया था, आप उसकी जमीन जायदाद भी तो ले रहे हो, वो क्यों ली फिर आपने, वो भी छोड़ देते। तो इसी कारण विभाग है भाई, बाप के नाम हो, दादा के नाम हो, दादी के नाम हो, किसी के भी नाम हो, आपकी वाइफ के नाम हो, अगर बिजली बिल बकाया है तो आपने क्लियर करना ही पड़ेगा। एक बात तो ये होगी। और दूसरी बात जो किसी किसी को भी नहीं पता होगा, मैं आपको बता दूं, दूसरी बात ये है कि आपने मान के चलो कहीं पर जमीन ले ली,
मान के चलो मैं जमीन बेच रहा हूँ, मैंने जमीन दे दी आपकी, अपना सौदा हो गया 2-2.5 लाख रुपया की जमीन थी, ठीक है। तो उस पता है बिजली का बिल मीटर है जो उसका डिफॉल्टिंग अमाउंट पर मीटर पट्टा होया है 1 लाख रुपया का। और आपने सोचो मेरा नाम रजिस्ट्री करा लूँ मैं, और मैं तो मेरा नाम लुआ लूंगा, उस कंडीशन में भी आपका बिजली मीटर नहीं लगेगा अगर वह जगह डिफॉल्टर है, उस जगह का बिल पेंडिंग है। बहुत से भाई इस मामला में धोखा खाए हैं। कई बार क्यों है, जमीन का सौदा हो जाए, कोई फैक्ट्री है मान के चलो बड़ा मैं सौदा बताऊंगा अपना, मैं 2 लाख में कोई पड़दा को नहीं भाई। मान के चलो कोई फैक्ट्री है, रोड के सारा कोई फैक्ट्री लग रही है, उस फैक्ट्री का बिल हो गया 2 लाख 4 लाख, या 2-4 लाख तो मैंने कम कही, 20-25 लाख हो गया। क्यों, उनके तो बिल है भाई 7 लाख 17 लाख 20 लाख 18 लाख अच्छे बिल है उनके। तो मान के चलो उस जमीन का 20 लाख बिल पेंडिंग है, उस जमीन पर फैक्ट्री थी और वह जमीन आपने ले ली, वह जमीन आपने ले तो अब बना लिया आपने, और कोई छोटी दुकान या फिर मकान बना लिया। जमीन थी आपकी 40 लाख की और 20 लाख उस पर बिल खड़ा था। तो भाई साहब वो बिजली का बिल जिसने जो और कनेक्शन ले हुआ आगे उसने भरना पड़ेगा, वो तो बेच कर जान दे रहे। उनसे इससे बचने के लिए आपने क्या करना, उस पर एक एफिडेविट मतलब रजिस्ट्री करवाओ, एफिडेविट ले जब भी, तो उस रजिस्ट्री में या एफिडेविट में, सॉरी रजिस्ट्री में तो नहीं लिखा जाएगा शायद, हो सकता है लिखा भी जानता हो, रजिस्ट्री का मैंने ज्ञान भी नहीं, जहां तक भी संभव हो जो उसमें नो लिखवा ले भाई बिजली का बिल भी बकाया नहीं है, मतलब सारा बिजली का बिल सारा क्लियर है, कोई बकाया नहीं है। अगर भविष्य में कोई बकाया होगा तो मैं देनदार होगा। तो प्लाट का सौदा करते वक्त भी आप चीज ध्यान में रखो भाई, यार बिजली का मीटर कोई मीटर पैकेट नहीं होना चाहिए जिसकी डिफॉल्टिंग अमाउंट पेंडिंग हो। तो इस वीडियो में मेरा मेन मकसद बताने का आपको ये था कि भाई अगर आपका बिजली बिल बकाया है, आपके पिताजी का नाम है या आपके दादाजी का नाम है, आपकी वाइफ का नाम है, तो किसी की बुखा शिका में मना हो, वो बिजली बिल तमने ही भरना पड़ेगा। तो यो विभाग का खास रूल है। अगर आपने किसी बिजली मीटर की सप्लाई भी यूज कर रखी है, मान के चलो किसी और का नाम मीटर है और उसकी सप्लाई आपने यूज कर रखी, तो भी आपने उसका आधा बिल भरना पड़ेगा। तो रूल तो बहुत है, मैं आपकी एकदम नहीं सारे बता सकता, लेकिन जैसे जैसे अपना आगे होगी बात मैं डिस्कस करता रहूंगा। आज की वीडियो में बस यही था कि आपके पिताजी के दादाजी के आपके मतलब रिलेटिव जो भी है उनके नाम कोई भी बिजली बिल बकाया है उसकी, तो आपने सारी वह पे करनी पड़ेगी, तभी आपका दूसरा कनेक्शन लगेगा या फिर तभी आपका वो कनेक्शन दोबारा लगेगा। तो आज की वीडियो में बस यही था, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राम राम, धन्यवाद।